हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर है सीबीएसई की 6th क्लास का साइंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ने के लिए हमारे को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सेपरेशन बेसिकली है क्या। व्हाट इज सेपरेशन? तो सेपरेशन मीन्स रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी यदि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हुए हुए हैं और हमें उन्हें अलग करना है, उन्हें अलग करने की जो प्रक्रिया है डेट इज़ कॉल्ड सेपरेशन। सेपरेशन के लिए हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस, यानी जब हमारे घर में खाना बनता है तो राइस में से हमारे घर में जो भी खाना बना रहा है, चाहे हमारी मदर हो चाहे हमारे कोई कुक हो, वो राइस में से स्टोन्स को अलग करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सेपरेशन। यानी स्टोन्स को राइस में से निकालना सेपरेशन है। जब हमारे यहाँ चाय बनती है तो आपने देखा होगा कि छन्नी के अंदर हम चाय पत्ती को रोक लेते हैं और जो चाय है वो कप में चली जाती है, डेट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन। या फिर कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, अगर हम दूध को मथ के उसमें से बटर अलग करें तो हम उसमें भी हम सेपरेट कर रहे हैं दूध में से बटर को। तो डेट इज़ थर्ड एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन। ये तो हमारे अभी जैसे हमने चावल में से कंकर निकालने वाली बात की थी, डेट इज़ आल्सो हैंड पिकिंग। तो वही आप या चाहे दाल में से हैंड पिकिंग करें चाहे राइस में से हैंड पिकिंग करें, हैंड पिकिंग ऑफ स्टोन फ्रॉम ग्रेन ये भी सेपरेशन का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करेंगे थ्रेशिंग, जिसमें जब किसान अपने खेत में गेहूं या चावल उगाता है तो वो अपने इसके अलावा जब हम थ्रेशिंग की बात करेंगे तो थ्रेशिंग में जब किसान अपने खेत में गेहूं या चावल उगाता है तो उसमें उसके स्ट्रॉ के साथ अनाज भी होगा और उसमें भूसा भी होगा। तो उस अनाज और भूसे को स्ट्रॉ से अलग करने को जो वो ज़मीन पे हार्ड सरफेस पे मार के अलग करता है, डेट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। अब चूँकि भूसा और अनाज अभी भी साथ साथ हैं तो उसके लिए हमारे को ज़रूरत पड़ती है विनोइंग की। विनोइंग का मतलब क्या होता है कि एक बड़े हाइट पे खड़े होने के बाद वहाँ से उस अनाज और भूसे को ज़मीन के ऊपर गिरा जाता है ताकि हवा के प्रभाव से जो भूसा है वो कुछ दूर पे जाके गिर जाए और जो अनाज भारी है वो नीचे गिर जाए, ताकि भूसा और अनाज का भी सेपरेशन हो सके। इसके अलावा जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, जो मज़दूर होते हैं वो एक बड़ी सी छन्नी के ऊपर रेते को डालते रहते हैं ताकि जो रेता है उस वह साफ़ रेता नीचे छन्नी में से नीचे निकल जाए और जो पत्थर कंकर उसमें फंसे हुए थे वो छन्नी के ऊपर रह जाएं, ताकि चिनाई में उससे दिक्कत ना हो। डेट इज़ आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन। और पोरिंग फ्लोर बाय सीविंग, अगर आपके घर में आटे को छान के यूज़ किया जाता है तो आपने देखा होगा उसमें जो गेहूं का पार्ट रह जाता है उसे वो छन्नी में रह जाता है और जो साफ फ्लोर है वो आपकी प्लेट में नीचे आ जाता है। डेट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन। अब बात करते हैं थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग बेसिकली है क्या? थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किसान की एक फ़ोटो दिखाई थी आपको, उसमें ये क्या कर रहा था, जो स्ट्रॉ है उससे भूसा और अनाज को अलग करने के जो प्रक्रिया है डेट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। इट कैन बी आइदर डन बाय हैंड और बाय यूजिंग ट्रेडल थ्रेशर। या तो ये काम हाथ से भी किया जा सकता है या ट्रेडल थ्रेशर को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए मशीन। अब यहाँ पे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो किसान है ये हाथ से थ्रेशिंग कर रहा है और यहाँ पे ट्रेडल थ्रेशर यूज़ करके दूसरे किसान अपनी अनाज को स्ट्रॉ से अलग कर रहे हैं। अब इसके बाद आती है बात विनोइंग की। विनोइंग क्या चीज़ है? द मेथड यूज टू सेपरेट चेफ फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड इज ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। अब हमने थ्रेशिंग करके स्ट्रॉ से तो अपने अनाज को अलग कर लिया, लेकिन उसमें भूसा और अनाज अभी भी मिक्स है। भूसा हल्का होता है और अनाज भारी होता है। तो इसको करने के लिए एक ऊंचे से स्थान पे हवा के भाव के विपरीत खड़े होके इस काम को किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब हम अपने अनाज को नीचे गिराएंगे और हवा अगर हल्की सी भी तेज़ होगी
तो हमारा जो भूसा होगा, चूँकि वो हल्का है, वो हवा के बहाव के साथ दूर निकल जाएगा और दूसरी ढेरी भूसे की बन जाएगी और एक ढेरी अनाज की बन जाएगी। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन। और इसे क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, विनोइंग। अब हम बात करते हैं हैंड पिकिंग की। हैंड पिकिंग में क्या चीज़ है? हैंड पिकिंग हमने आपको बताया कि जैसे चावल में से कंकर निकालना या दाल में से कंकर निकालना, दैट इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग। लेकिन हैंड पिकिंग की भी कुछ शर्तें हैं। हैंड पिकिंग भी आप सभी चीज़ के साथ नहीं कर सकते। हैंड पिकिंग में क्या चीज़ है? हैंड पिकिंग इज़ प्रिफर्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज़ स्मॉल। यानी अगर आपका जो मिक्सचर है, दाल चावल जो कुछ भी है, अगर सपोज़ करो वो आपके पास एक छोटी क्वांटिटी में है, तो आप हैंड पिकिंग आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 2-3 बोरियाँ पकड़ ली और ये सोचो कि अब इसमें से हैंड पिकिंग करनी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हैंड पिकिंग के लिए सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि जो क्वांटिटी है मिक्सचर की वो बहुत ज़्यादा ना हो। दूसरी शर्त क्या है? द अनवांटेड सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। और दूसरी शर्त भी यही है कि जो अनवांटेड सब्सटेंस है, यानी कि कंकर या पत्थर, जो कुछ भी आपके अनाज में पड़ा हुआ है, दाल हो या चावल हो, उसमें वो जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो भी कम अमाउंट में होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है? द साइज, शेप और कलर ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल वन। यहाँ पे तीसरी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आपका अनवांटेड सब्सटेंस है, जैसे कि कंकर है या पत्थर है, उसका जो कलर है और जो उसका साइज़ है वो आपकी दाल या चावल से बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए। यदि अगर बिल्कुल सेम ही अनवांटेड सब्सटेंस है तो उसे हैंड पिकिंग नहीं किया जा सकता। तो जैसे पत्थर होता है ब्राउन रंग का होता है, हमारा जो चावल है वो वाइट रंग का होता है, तो आप इसमें बड़े आराम से हैंड पिकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करो ब्राउन रंग की ही दाल है और ब्राउन रंग के ही कंकर हैं, तो वहाँ पे हैंड पिकिंग करना मुश्किल हो जाएगा। अब अगली चीज़ आती है सीविंग। सीविंग क्या चीज़ होती है? इफ़ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज। अगर जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है वो अलग अलग साइज़ का है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। उसे आप सीविंग के यानी छन्नी में छान कर अलग कर सकते हैं। जैसे हमने सीविंग का एक एग्जांपल आपको बताया था, रेत में कंकर पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन चूँकि रेत का साइज़ और कंकर पत्थर का साइज़ बिल्कुल अलग अलग होता है, तो उसे जब आप छन्नी के ऊपर से वो गुजारते हो तो रेत अलग हो जाता है और कंकर पत्थर अलग हो जाते हैं। अगला एग्जाम्पल है द स्मॉलर कंपोनेंट पासिस थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव्स। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं छन्नी हमारे कंपोनेंट के, वो उसके पोर से बाहर निकल जाते हैं। वेयर एज द लार्जर कंपोनेंट स्टोन या हक्स जो भी आपके उसमें रह जाता है वो पीछे रह जाते हैं। वो भी सेम चीज़ है कि अगर सपोज़ करो आपकी दाल चावल या आटे वगैरह में सपोज़ करो कुछ पड़ा हुआ है और आप उसे आटे को छान लेते हो, तो जो पड़ा हुआ है हिस्सा वो तो आपके छन्नी में रह जाएगा और जो साफ़ आटा है वो नीचे आपकी परात में आ जाएगा। अब मेथड ऑफ सेपरेशन में हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। बेसिकली सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या चीज़ है ये जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन क्या चीज़ है। सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस in which insoluble heavy particles in a liquid are allowed to settle down at the bottom of a container। आपने मान लो सपोज करो एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दी या फिर उसमें रेता मिला दिया। अब उसमें होगा क्या? जो मिट्टी या रेता होता है ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। अब जब ये सोल्यूबल नहीं होता तो वो आपके नीचे मतलब पानी में नीचे तली पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। ऊपर एक क्लीन वाटर होगा और नीचे आपका जो मिट्टी या रेता है वो अलग हट के नीचे हो जाएगा। तो हमारे इस प्रोसेस में जो रेता या मिट्टी नीचे तली पे इकट्ठा हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब हम पढ़ेंगे डिकेंटेशन क्या चीज़ होती है। डिकेंटेशन होता है द सॉलिड पार्टिकल दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। जो सॉलिड पार्टिकल नीचे रह गया सेडिमेंटेशन के टाइम पे, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लीन अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब अगर हम उस वेसल में से अपने ऊपर के साफ लिक्विड को किसी दूसरे वेसल में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें जो नीचे सेडिमेंट रह गया उसे बिल्कुल ना छेड़ें, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। अब यहाँ पे एक शब्द आता है सुपरनेटेंट।
सुपरनेटेंट क्या चीज़ होती है? द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। यानी जो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो हिस्सा है मिट्टी का या रेते का, ये तो हो गया सेडिमेंट, और ये जो क्लीन वाटर है इसे बोलते हैं सुपरनेटेंट। एग्जाम्पल, व्हेन पल्सेस आर केप्ट इन ए बाउल ऑफ वाटर, अगर आप अपने किसी बर्तन के अंदर पानी भर के उसके अंदर दाल डाल दें, द क्लीन वाटर ऑन द टॉप इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। जो साफ पानी है पानी के अंदर, दाल के अंदर, उसे हम सुपरनेटेंट बोलेंगे, जिसे हम बाद में अलग कर लेते हैं दाल में से। इसके बाद आती है चीज़ फिल्ट्रेशन। क्या चीज़ है? फिल्ट्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस, an insoluble solid and liquid, are separated by passing the mixture through a filtering device is called filtration। मान लो सपोज करो हमारे पास वही मिट्टी का या रेते वाला जो सॉल्यूशन है वो हमने एक बीकर में लिया, और अगर हम एक दूसरे बीकर के अंदर एक फनल लगाएं और उसके अंदर फिल्टर पेपर लगा दें, और अब उस जो हमारे मिक्सचर वाला बीकर है उसे लेकर हम फनल के अंदर उस रेते वाले पानी को छोड़ दें, तो होगा क्या? जो लिक्विड है वो बीकर के अंदर चला जाएगा दूसरे वाले, और जो रेता है या मिट्टी है वो हमारे फिल्टर पेपर के अंदर रह जाएगा। डेट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अगली चीज आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है? द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब हमारा धूप में पानी उड़ जाता है, डेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अगर कोई प्रोसेस से हमारे पानी को, लिक्विड को गैस में हम कन्वर्ट करेंगे, डेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इससे उल्टा होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या चीज़ होती है? द प्रोसेस इन विच ए गैस चेंजेस इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन को समझने के लिए क्या चीज़ होती है कि जब गैस वाली किसी लिक्विड को यानी वाटर वेपर को कंडेंसेशन क्या चीज़ होती है? कंडेंसेशन होता है द प्रोसेस इन विच ए गैस चेंजेस इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वो प्रोसेस जिससे गैस वाली चीज़ को हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, डेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसका एग्जाम्पल पढ़ने के लिए हमारे के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? एक कांच का ग्लास लें और एक बिल्कुल चिल्ड वाटर की बोतल लेके उस पानी को ग्लास में डाल लें। 5 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके ग्लास के ऊपर बहुत सारी वाटर वेपर्स की बूंदें जमा हो गई। डेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। होता क्या है? जो एटमॉस्फेयर में हमारा वाटर वेपर होता है वो सारा का सारा उस ठंडे पानी के ऊपर कंडेंस हो जाता है, एंड डेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। अब हमारे को पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या चीज़ है। सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब आपस में मिलाया जाता है तो डेट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट क्या चीज़ होती है? वो सब्सटेंस जिसे हम किसी सॉल्वेंट में मिला रहे हैं। और सॉल्वेंट क्या चीज़ है? द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी अगर हम एक पानी के ग्लास में चीनी मिला रहे हैं तो जो चीनी है, या अगर हम नमक मिला रहे हैं तो ये नमक या चीनी है, डेट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। एंड द सॉल्वेंट इज़, जो पानी है, डेट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। क्योंकि हम जो मिला रहे हैं वो चीनी या नमक है, डेट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट, और जिसमें मिला रहे हैं वो है पानी, तो वो कहते हैं सॉल्वेंट। और पानी और चीनी या पानी नमक के इस सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, अब इसके बाद चीज़ आती है सोल्यूबिलिटी। क्या चीज़ होती है? सोल्यूबिलिटी है हमारी जो एबिलिटी है किसी भी चीज़ की, किसी सोल्यूट के किसी सॉल्वेंट में मिलने की जो एबिलिटी है, डेट इज़ कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। और इस सोल्यूबिलिटी की एबिलिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कैसे? वो ऐसे कि अगर सपोज करो हमारे को अपनी किसी चीज़ की सोल्यूबिलिटी को बढ़ाना है तो उसके तो हमारे पास 3 तरीके हैं। मान लो सपोज करो हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने चीनी डाली। चीनी डालने के बाद अगर हमें दिखाई दिया थोड़ा सा तो मिक्सचर बन गया, लेकिन अभी भी चीनी तली पे रुका हुआ है, तो आप उसमें क्या करें? स्टीयरिंग, चम्मच लें और उसे स्टीर करें, तो उससे भी आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। यानी आप थोड़ी देर में देखेंगे जो नीचे बची हुई चीनी है वो भी घुल गई। दूसरा तरीका क्या है? हम अपनी चीनी को पीस लें, पाउडर फॉर्म में ले लें। अब हम अपने पानी के गिलास में उसे मिलाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे
तो चीनी आपने पहले मिलाई थी उससे बढ़िया और जल्दी तरीके से ये पाउडर फॉर्म वाली चीनी घुल गई, इससे भी हमारी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। तीसरा जो सबसे आसान तरीका है सोल्यूबिलिटी बढ़ाने का वो है इंक्रीज टेम्परेचर। आप पानी को गर्म करें और उसमें चीनी को डालें, तो जो आपने सबसे पहला ठंडे पानी में अपने साधारण पानी में चीनी मिलाई थी उससे कई गुना जल्दी आपके हॉट वाटर में चीनी घुल जाएगी। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं अपनी सोल्यूबिलिटी मतलब अपने लिक्विड की सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे अगले वीडियो को भी फॉलो ज़रूर करें।